Hello, my dear friends. I am Vinay Kumar Ranjan. Today I am going to teach you about let it be. Let it be, that means रहने दो as it is. That means जैसे है वैसे ही रहने दो. क्या जैसे है वैसे ही रहने दो. देखिए यहाँ पर यू लेट इट बी. क्या यू लेट इट बी, आप रहने दो. क्या आप रहने दो. कभी कभी हम लोग बोलते हैं यू लेट इट बी, आई विल गो टू द मार्केट. आप रहने दो, मैं चला जाऊंगा. क्या मैं मार्केट चला जाऊंगा. आप रहने दो, मैं चला जाऊंगा. लेट इट बी, आई विल गो देयर. क्या मैं, आप रहने दो, मैं वहां पर चला जाऊंगा. तो देखिए यहाँ पर एक मैं पिक्चर लेकर आया हूँ. यहाँ पर देखिए ये लग रहा है कि ये बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है कि लेट इट बी. क्या लेट इट बी, आप रहने दो. क्या लेट इट बी, दैट मीन्स आप रहने दो. आई कैन डू, आई विल डू, आई विल गो टू द मार्केट. क्या आई विल गो टू द मार्केट. यहाँ पर क्या ये साइन कर रहा है कि मैं चला जाऊंगा. क्या मैं चला जाऊंगा. क्या आप रहने दो, मैं चला जाऊंगा. यू लेट इट बी, आई विल गो टू द मार्केट. ओके, तो चलिए इसका और डिटेल से देखने के लिए हम लोग इसका और एग्जाम्पल देखते हैं. क्या एग्जाम्पल देखते हैं. तो देखिए यहाँ पर चलते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यू लेट इट बी, आप रहने दो. क्या यू लेट इट बी, आप रहने दो. क्या आप रहने दो. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप रहने दो, मैं कर लूंगा. क्या देखिए, आप रहने दो, मैं कर लूंगा. तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, यू लेट इट बी, आई विल डू. क्या आई विल डू. यू लेट इट बी, आई विल डू. क्या यू लेट इट बी, आई विल डू. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, आई विल डू. क्या आई विल डू, दैट मीन्स आई विल डू. देखिए करने में इसको कितना अच्छा और मुस्कुरा के स्माइलिंग से कर रहा है. यू लेट इट बी, आई विल डू. क्या यू लेट इट बी, यहाँ पर बोल रहा है आई विल डू. क्या आई विल डू. क्या मैं कर आई विल डू मीन्स मैं कर लूंगा. क्या आप रहने दो, आप रहने दो, मैं कर लूंगा. क्या मैं कर लूंगा. तो इस पिक्चर से हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि लेट इट बी का यूज कब हम करते हैं. क्या वेन वी यूज ऑफ लेट इट बी, वेन वी से लेट इट बी इन आवर सेंटेंसेस. क्या हम लोग अपने वाक्यों में कब बोलते हैं या कब बोलेंगे. क्या लेट इट बी का कब यूज करेंगे, लेट इट बी का. तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं. और आप रहने दो, मैं चला जा रहा हूं. क्या आप रहने दो, मैं चला जा रहा हूं. क्या तो देखिए अगर हम लोग के पास अगर कोई गेस्ट आते हैं और उनके लगेज होते हैं. क्या लगेज, दैट मीन्स सामान होते हैं, भारी भारी सामान होते हैं, तो हम लोग उसको पहुंचाने जाते हैं. क्या कुछ नीचे, अगर हम ऊपर फ्लोर पे हैं तो नीचे जाते हैं उसको छोड़ने के लिए, तो हमारे गेट्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यू लेट इट बी. क्या यू लेट इट बी, आई एम गोइंग. दैट मीन्स मैं जा रहा हूं, आप रहने दो, अरे लगेज मत उठाओ, मैं अपने आप उठाकर और मैं चला जाऊंगा. क्या मैं चला जाऊंगा. आई एम गोइंग, यू लेट इट बी, आई एम गोइंग. दैट मीन्स यू लेट इट बी, आई एम गोइंग. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं. आप रहने दो, वे लोग काम कर लेंगे. देखिए आप रहने दो. देखिए हम लोग अगर घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर अगर बन रहा है, तो वो मजदूर होते हैं, तब उनको मजदूर को देखने के बाद हमें लगता है कि काश मैं भी थोड़ा कुछ मदद करता. क्या मदद करता. तो हम जाते हैं मदद करने के लिए, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, क्या पेरेंट्स बोलते हैं कि ओ यू लेट इट बी, दे विल डू इट. क्या दे विल डू इट. ओके, तो देखिए यहाँ पर आप रहने दो, वे लोग काम कर लेंगे. सो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे. क्या कैसे बोलेंगे, यू लेट इट बी, दे विल डू दिस वर्क. क्या दे विल डू दिस वर्क. क्या वे लोग अपना काम जो है वो कर लेंगे, आप रहने दो. ओके, नेक्स्ट वन, आप रहने दो, मैं उससे बात करूंगा. क्या आप रहने दो, मैं उससे बात करूंगा. किसी से बात करने का होते हैं तो हमें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पिताजी होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम रहने दो, मैं कर लूंगा. क्या मैं कर लूंगा. तो देखिए यहाँ पर आप रहने दो, मैं उससे बात करूंगा. क्या मैं उससे बात करूंगा. तो इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग बोलेंगे, यू लेट इट बी, आई विल टॉक टू हिम. क्या आई विल टॉक टू हिम. यू लेट इट बी,
आई विल टॉक टू हिम। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। आप रहने दो, मैं उसे देख लूंगा क्या? आप रहने दो, मैं उसे देख लूंगा क्या? आप रहने दो, मैं उसे देख लूंगा। तो इसको देखिए इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, यू लेट इट बी, आई विल सी हिम। क्या? यू लेट इट बी, आई विल सी हिम, आई विल सी हिम। ओके, यू लेट इट बी, आई विल सी हिम। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। आप रहने दो, मैं खाना बना लूंगा। देखिए आज मेरी मम्मी मदर इज फीलिंग सिक, सो मेरी माँ आज बीमार है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उन मम्मी से कि आप रहने दो, आज मैं खाना बना लूंगा। क्या? आप रहने दो, आज मैं खाना बना लूंगा। तो देखिए यू लेट इट बी, आई विल कुक फूड। क्या? आप रहने दो मम्मी, आज आराम करो, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सो आज आराम करो, आई विल कुक फूड। ओके, डोंट वरी, आई विल कुक फूड। सो ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। आप रहने दो, मैं उसे पढ़ा दूंगा। क्या? आप रहने दो, मैं उसे पढ़ा दूंगा, मैं उसे पढ़ा दूंगा। ओके, लेट इट बी, आई विल टीच हिम। क्या? यू लेट इट बी, आई विल टीच हिम। आप रहने दो, आप रहने दो, मैं पढ़ा दूंगा। ओके, नेक्स्ट वन। आप रहने दो, मैं बाजार चला जाऊंगा। क्या? मैं बाजार चला जाऊंगा। अगर बाजार हमारे आज खाने के लिए शाम में सब्जी नहीं है, तो हमारे छोटे भाई बाजार जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे छोटा भाई है बाजार जाएगा तो उसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यू लेट इट बी, आई विल गो टू द मार्केट। आप रहने दो छोटा भाई, तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा। क्या? मैं चला जाऊंगा, तो मैं बाजार चला जाऊंगा। ओके, तो यू लेट इट बी, आई विल गो टू मार्केट। क्या? आई विल गो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। प्लीज रहने दो, मैं आपसे इंग्लिश सीखूंगा। क्या? प्लीज रहने दो, मैं अपने से, सॉरी आपने से, यहाँ पर अपने से इंग्लिश सीखूंगा। क्या? आप रहने दो, मुझे मत पढ़ाइए, मैं अपने आप से इंग्लिश सीखूंगा। क्या? ओके, तो प्लीज लेट इट बी, प्लीज लेट इट बी, आई विल लर्न इंग्लिश माई सेल्फ। क्या? माई सेल्फ, दैट मीन्स अपने आप, अपने आप, माई सेल्फ। ओके, माई सेल्फ। आप रहने दो, मैं अस्पताल चला जाऊंगा। क्या? आप रहने दो, आप आराम कीजिए। ओके, यू टेक केयर ही, यू टेक केयर। ओके, आप आराम कीजिए, मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा, कोई दवा लाना होगा, मेरे ग्रैंडफादर हैं उनको जाना है हॉस्पिटल और दवा लाना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रैंडफादर यू लेट इट बी, आप रहने दो, मैं आई विल गो टू द हॉस्पिटल। क्या? आई विल गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मैं चला जाऊंगा। क्या? मैं चला जाऊंगा, आप रहने दो, मैं चला जाऊंगा। तो ये सारी सेंटेंसेस को यहाँ पर देखने से हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यू लेट इट बी, आप रहने दो, यू लेट इट बी, आप रहने दो, यू लेट इट बी, आप रहने दो, आई विल गो, आई विल गो। दैट मीन्स ये पिक्चर से ही हमें समझ में आ रहा है कि यू लेट इट बी, आई विल गो, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि मैं चला जाऊंगा, आप रहने दो। क्या? आप रहने दो। ओके, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने बताया है यू लेट इट बी का। यू देखिए यहाँ पर आप रहने दो, तो ये सारे एग्जाम्पल को जब हम लोग अपने लाइफ में जब हमने अपने लाइफ में डेली यूज में नहीं बोलेंगे, तो हम लोग उसको अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। क्या? सीख नहीं पाएंगे। तो ये यू लेट इट बी, यू लेट इट बी, आई विल डू इट। ओके, सो ऐसे सेंटेंसेस को आप अपने लाइफ में रोज रोज डेली यूज कीजिए, डेली यूज कीजिए, डेली यूज कीजिए। ओके, तभी आप लोग समझ पाएंगे, देन यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। क्या? अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके मेरे दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके मेरे दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।